नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन में पूछी जाने वाली 15 नंबर की पेडागोजी पर। हर भाग में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है दोस्तों, तो उसी 15 नंबर की पेडागोजी को लेकर आज ये हमारी पहली क्लास है दोस्तों। हर भाग से पेडागोजी के 15 प्रश्नों की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है दोस्तों। सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता, लक्ष्य केंद्रित विधि या फिर ये सभी। तो दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो हैं सही हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयों प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दों को दोस्तों खाली स्थान दिया गया है द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो दोस्तों, जो खाली स्थान में भरा जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण के सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, या फिर बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। तो दोस्तों, इसमें से हमें बताना है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य जो है नहीं है दोस्तों, नहीं है पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो नकारात्मक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि यह नकारात्मक उत्तर है। इसमें बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना दोस्तों ये कभी नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। भावनात्मक क्षेत्र का, संज्ञानात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन जो है वो है भावात्मक क्षेत्र का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? पर्यावरण अध्ययन संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ये कभी नहीं होगा दोस्तों। अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये भी नहीं होगा। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? व्याख्यान एवं श्रुतलेख, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य,
विचार गोष्ठी एवं कार्य परियोजना। तो दोस्तों शिक्षण विधि जो है सबसे उपयुक्त है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है टीम भावना बढ़ाना, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना। तो दोस्तों पर्यावरण में जो है शैक्षिक भ्रमण, पर्यावरण की क्लास में आप बच्चों को बाहर का भ्रमण कराएं तो उसमें सबसे मूल उद्देश्य क्या है दोस्तों, वो है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना। दोस्तों जब छात्र किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष अनुभव में लाएंगे तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, या फिर अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, इसलिए नकारात्मक उत्तर को टिक करना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। ये गलत है दोस्तों। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी सही है। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ये गलत है दोस्तों। सही विकल्प को चुनिए। 2 और 3, 1 और 4, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 2 और 3 सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करना, समय बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को सुशासन में बनाए रखना, प्रभावी अधिगम के लिए दोहराई। तो दोस्तों अच्छे दत्त कार्य का जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। दोस्तों ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं और कहानियां शामिल की गई हैं उनका कारण क्या है, ये हमें बताना है। मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकरसता में परिवर्तन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना, छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण
पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये गलत है दोस्तों, ये नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः लोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं आरपी सिंह आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।